अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट वीना मालिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं की तादाद 10,000 है, जबकि ख्वाजा सराओं के मुताबिक ख्वाजा सराओं की तादाद 3 लाख है। अब बंदा मरदमशुमारी वालों की बात माने या फिर ख्वाजा सराओं की। वैसे ये जो 3 लाख ख्वाजा सराओं की तादाद है ना, ये ख्वाजा सराओं के मुताबिक असली ख्वाजा सरा हैं। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि पाकिस्तान में ख्वाजा सरा भी जाली होते हैं। 2021 में जया नामी ख्वाजा सरा ने टेलरिंग शॉप खोल के ये साबित किया कि अगर सपोर्ट और मौक़े फराहम किए जाएँ तो ख्वाजा सरा भी मुआशरे में बहुत मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। और यही कुछ हो रहा है हमारे ख्वाजा सरा हाउस में, यानी कि ब्यूटी सैलून खोला जा रहा है। लेकिन ये ब्यूटी सैलून अपनी तर्ज का एक वाहिद ब्यूटी सैलून होगा। कैसे, आइए देखते हैं। तेरे नाल प्यार हो गया सोनिया, तेरे नाल प्यार हो गया, तेरे नाल प्यार हो गया सोनिया, तेरे नाल प्यार हो गया। की हो गया मैनू ऐसा तकिया तू मैनू, ओ की हो गया मैनू ऐसा तकिया तू मैनू। ओ दिल बदबदी तेरे ते निसार हो गया, तेरे नाल प्यार हो गया सोनिए, तेरे नाल प्यार हो गया। वाओ, व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन। कैसा लगा स्टार्ट साडा? आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने कारोबार शुरू किया, लेकिन आपसे एक गलती हो गई है। क्या गलती हुई है? आपको या तो कोई म्यूजिक एकेडमी या फिर कोई डांस एकेडमी खोलनी चाहिए थी ना। नहीं बाजी, जेड़ा भी काम करिए तेनू तराज ही हुंदा है। ਇਹ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਡੇ। तो कीड़े तो मैं निकालूंगी ना। ये आप कॉस्मेटिक्स और ये ज्वेलरी शॉप के सामने ये ढोल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं। पहली बात तो ये ढोल नहीं है, ढोलकी है। दूसरा, जहाँ भी किसी शॉप का इफ्तिताह होता है वहाँ पे ढोल भी बजते हैं और लोगों को बताया भी जाता है कि ये नई शॉप खुली है, इसलिए डांस कर रहे हैं। और देखो ज्वेलरी, पूरे पाकिस्तान में ऐसी यूनिक ज्वेलरी हो तो मैं इसके हाथ कटवा दूंगी। अगर आप लोग यूं ही नाचते गाते रहे तो काम पर फोकस तो नहीं होगा ना। एक मिनट मैं आदि गल समझ के आगे फिर तुम दस की क्या ही नहीं। एक मिनट बाजी, कुछ नहीं किया उन्हें। अगर आप तमाम लोग यूं ही नाचते गाते रहेंगे तो काम पर फोकस कौन करेगा? क्यों ਅਸੀਂ डांस ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਵੀਨਾ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ। म्यूजिक के हिसाब ਨਾਲ सारा कुछ होएगा। लेकिन सैलून्स में तो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है ना, ये इस तरह लाइव म्यूजिक थोड़ी होता है। मेरी बात सुने, हमने कॉम्बो रखा हुआ है, ठीक क्या? है, अलग अलग फैसिलिटीज दे रहे हैं हम लोग। हमने नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई है, आप क्यों चल रही हैं? क्या नई चीज है? देखिए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाएं आप, कई दफा होता है लोग खाना खा रहे होते हैं तो वेटर्स यूं के बीच में आके तो शुरू करता है टिंग टांग टांग। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵੜੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਾਜੇ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ इन जरा स्टैब्लिश करना चाहते कि मुख्तलिफ चीज़ें हों। सपोज अगर मैं मेकअप करवाने आती हूँ तो कैसे एंटरटेन? आप जब यहाँ पे बैठी होंगी ना, एक मिनट ठहरो, वीना मलक इतने बैठी है थोड़ी जगह तो मैं वीना मलक बिठानी है। आ नहीं इधर समझ लो वीना मलक। है की होगा वीना ने को 70 तनख्वाहां मर गई हैं। वीना मलक ने हुक्का शुरू करता है। समझ लो वीना मलक है। वीना मलक किसी मिस्त्री की शिगिर्द हो गई है। वीना मलक की? हाँ, दस्ताने लियाओ, मैं ਇਹਦਾ मेकअप करना है। देखो ना, ए वीना मलक बैठी है, ये पीछे हल्का म्यूजिक चलेगा और बच्चियां गानगियां। चन चन दे सामने आ गया, चन चन दे सामने आ गया, मैं तो बात सदके जावा सोनियो। एक मिनट, तेनू वीना मलक बनाया है? तू नहीं गाना, तू वीना मलक बन। वीना मलक ते अपने सके भरा तो सड़ गई। वीना मलक तो झूठी कसम चुक बैठी है। वीना मलक के 2 पर्चे हुए। वीना मलक ते तेजाब च बर्फ पा के पी गई। देखिए, इतना जुल्म ना करें, ये वीना मलिक चेंज। अपना पता कि तुसी अगर वीना मलक बनना है ना, कम से कम हाथ ते लुका लो। जिवें वीना मलक जी पाउच नहीं बनाते, पाउच बना। पहुंच की हुंदा है, देख इधर एंड करना है। गड़ाना तेरी जिंदगी दे उत्ते दर फिटे मुझे उठ नहीं। वीना जी, मैं माफी चाहनी हां। अपोलॉजी एक्सेप्टेड। इधर आओ। थैंक यू। ए वीना मलक भी है ते अरशद मलक भी है। है वीना मलक है। हाँ, वीना मलक है तो पानी च पई रही है। बाजी नु कह मैनू जुगता शुगता ना करे चा। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਉਥੇ 25 26 ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਐ ਸੀ। ਵੀਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। बोलो। ਉੱਠ ਜਾਓ, ਕੁਰਸੀ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
वाह वीना ऐसा एंटरटेन करेंगे ये हुन जी वीना मलिक में बुला रही है ना अच्छा आपको पसंद भी आएगी हाँ नहीं वाह माशाल्लाह देखो मैं सेंटर हूँ आए ਵੀਨਾ ਮਲਿਕ ਤੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ पहली गल तो मैं तेन दसा वीना मलिक नहीं ये उहदा ताया है बकवास बंद करो मेरी स्टेशन किथे है स्टैंक्शन मोबाइल चार्ज करना है वीना जी जेड़ा एक बार इत्थे आ गया ना वो तो नहीं जाता ना असी जान देना ही छोड़ें आप ये वीना मलिक की गर्दान। मुझे ये बताइए कि ब्यूटी सैलून है आपका और ये पीछे क्या लिखा है? आपके हुस्न के मुहाफिज, बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, सिर्फ न्यू खान टाइम में जालिम महबूब कदमों में। ये क्या तावीज़ घंटे के साथ फेशियल करते हैं आप? देखो वीना जी जिस औरत का बंदा ठीक नहीं हो रहा है ना ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ तो उसका बंदा ठीक हो जाएगा। ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਗੀ ਔਰਤ ਦੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਲੀ ਹੱਥ ਲਾਏਗੀ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ इनॉग्रेशन हुआ है, कुछ सर्विसेज भी दी हैं? ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ हुआ है सुबह ਦੇ माशाल्लाह मीना जी इस टाइम ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੇਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ हो चुकी है एक ही दिन में। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ ਹਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ 30 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਤੇ ਬਾਬੂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਿਊਟੀ ਸਲੂਨ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਝਾਂਜਰ ਦੀ ਪਾਵਾਂ ਝਨਕਾ ਨਾਲਾ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿਲ ਨਾਏ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆਵੇਗਾ ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਝਾਂਜਰ ਦੀ ਪਾਵਾਂ ਝਨਕਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ Hello, how are you? ਗੋਰੇ ਵੀ ਆਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਡੇ ਸਲੂਨ 'ਚ I've just seen your ad on social media. या दिस इज द बाजी क्या दर्द होगी तो उत्थे बैठी है अपना दिस इज द नेम ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯਰ ਨੇਮ जॉन Yes. अंग्रेज इतने छोटे से भी अंग्रेज होते हैं प्लीज हैव ए सीट और बैठी पूछे तो सही क्या सर्विसेज करानी है? की करवाना है अब क्या करवाना है I want to make myself relax. ओके मैं क्या रिलैक्स कर दे अंदर नाम राते तेरे अंदरों तेरी बदमाशी ना निकली अन्नी दिए बची साडे सिंगापुर ना हालात खराब करा ले No, I'm not from Singapore. अच्छा जी I'm from Melbourne. लो ऑस्ट्रेलिया तो आए न खैर नाल Yes. बताइए करना क्या है First of all, मेरा facial करना है. ठीक है ऑफिशियल और क्या And उसके बाद massage. Okay, Then फिर pedicure. ओके आजा पेरिक्योर No, no, no. ऐसा को मैं नहीं कराना. This is ridiculous. ਪਤਾ ਕੀ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੂਟ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪੈਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ये तो लैन ही नहीं दिया मैं की करा नहीं लेंदा नहीं ये बूढ़ तेरे होए दूसरा भी ला नहीं जल्दी ला ये किस तरह से काम कर रहे हैं भाई? आप लोग तो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लग रहे। आप ना करें आप ना करें आप ना करें हम अंग्रेज हम अपना काम नो खुद करता है. प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम वाली गल ही नहीं Oh, आ भी नहीं लैन दिया oh my God. ध्यान नाल खिच ला ले नहीं लेंदा क्या हो पता रहा है? नहीं मरने ने किने पाया है दबा चल नहीं पैर दबा वैसे ये आप लोगों ने इस तरह से मसाज करने की ट्रेनिंग कहाँ से ली है? ये ट्रेनिंग हमें बचपन से आती है तू दूसरी साइड ते नहीं पैरां ते आ रिलैक्स फील Yes, why not? And where- तुम्हारे हाथों में जादू है. अजय तू तो इन्होंने पैर नहीं देखे And where's the background music? कुड़ियो जी एंटरटेन करो ओके सांसों की माला पे सिमरूं मैं प्री का नाम अपने मन की मैं जानूं और प्री के मन की राम सांसों की माला पे सिमरूं मैं प्री का सिमरूं मैं प्री का नाम सांसों की माँ सिमरूं मैं गोरा सौ गया डॉलर काट लो ये क्या हरकत? इट्स रॉन्ग, मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगी। ये हेलो गोरा साहब, You being अपने robbed? मन की मैं जानूं और प्री के मन की राम सांसों की माला पे सिमरूं मैं प्री का नाम
अदब से मिलो सांसों अन्नी दी बची इन्नी देर में लखा रुपए कर लेनी। आई गॉट यू। ये सैलून की आड़ में आप लोग वारदातें करेंगे? एक मिनट हाँ जी। कदे भी नहीं इन्हें सारी जिंदगी गोरे ने सन लुटिया जे अस लुटन का मौका मिल गया तो लुटन दो सन। कितने साल इन्होंने साढ़े ते हुकूमत की थी। सारी दुनिया ते हुकूमत की है। ये क्या लॉजिक है? सिर्फ इस गल का गुस्सा है डॉलर का रेट कितने लै गया नहीं ये थोड़ी लेके गए हैं। इन्होंने साडी इकोनॉमी तबाह की है असं तेरे नहीं छड़ांगे। हाँ नहीं बाजी साड़ी गल च ना बोली अच्छा ये चुप करो नहीं गुरु अंगूठी नहीं लथन डई ये उतरियो क्रीम उंगल ते भी लग जाती। What is this? गुरु कैंची फाड़े दी उंगली लानी पैनी है। Selena, Selena, I love you. You are my fiancée. Take this ring. क्वाइट क्वाइट अपना गुरु चुप कर जाए भाभी खा बचाए इन्हें। Selena, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਲੁੱਟੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? I'm so relaxed. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲਾਤਾ ਹੈ। हाँ जी बड़ा गलत कर रहे हैं, अपने मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं। आपके पास एक फॉरेनर आया है। ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत हल्का। वहाँ पे तशरीफ रखें अब आप चला नहीं जा रहा। I'm getting lazy. और आगे चिको नहीं ले चलो तू। ओए जू माया ਹੋਰ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। वैसे गुरु मैं दसा असं सुबह का ब्यूटी पार्लर खोलिया है, लेकिन अपनी ड्यूटियां सही अंजाम नहीं दे रही हैं। ਨਿੰਡਾ ਜਮਾ जी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ। देखो मेरी गल सुनो 4 दिन तेरी ड्यूटी मसाज ते होएगी ठीक है बाजी ठीक है ते तेरी 4 दिन मेडिक्योर पेडिक्योर ते तू मैनिक्योर पेडिक्योर। मैनिक्योर पेडिक्योर। मैनिक्योर पेडिक्योर ते तू 4 दिन इत्थे नजर नहीं आना। बाजी ड्यूटी लाओ दी भी मरनी दी बेटा बाहर बैठेगी ना दरवाजे ते बैठना चाहिए ना पता लगेगा अंदर हो की रहा है। ਆਹ ਨੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀ ਕਲਾਮ ਖੁੱਟਣ ਡੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜੂਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ IMF ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ। ਸਾਡੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਲੱਗਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲੂਕਾਰ ਜਵਾਦ ਅਹਿਮਦ ਨਹੀਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਵਾਦ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪੋਸਟਰ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ वो कैसे? ਵੀ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। अच्छा मुझे एक बात बताएं पहले, ये पार्लर खोलने का ख्याल ही क्यों आया आपको? ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਵੀਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ओ अच्छा। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। बंद करो ये ब्यूटी सैलून। क्यों बंद करिए जी आज ते खोले आज ही बंद कर देंगे। शर्म आनी चाहिए आपको। किस गल दी शर्म है बाजी ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਦਾ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। बकवास बंद करो अपनी। अगर काम नहीं आता तो फेसबुक पे ऐड क्यों दिया था? हमने ऐड दिया था तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें इन्होंने ऐड दिया कि नया पार्लर खुला 50% ऑफ और मैं यहाँ से मेकअप करवा के गई। मेरे घर शादी थी, इन्होंने कहा मुंह नहीं देखना, घर जाके सरप्राइज दे। मेरे मुंह का बुरा हाल कर दिया, मैं किसी को मुंह भी नहीं दिखा सकती। देखो बाजी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ नहीं ਕੀਤਾ मैं ਤੁਹਾਡੇ इधर ही मेकअप। आई हूँ और वो जो लाल शर्ट वाला बैठा है इसने किया था मेरा लाल मेकअप। जूती। मैं सारों को दिखाऊंगी पूरी दुनिया को कि इन्होंने किया मेरा। गुरु बाहू ये हेयर स्टाइल ऐसे कौन बनाता है? ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ? मैंने कहा आजकल जैसे बड़े बड़े होंठ बनते हैं वैसे बनाओ। ये देखो क्या बना दिया। ये मेकअप आप लोगों ने किया? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ 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 ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਮੇਕਅਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਲਾਜਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ? ये मेरे हस्बैंड हैं और ये मेरे से इतना प्यार करते थे मेरे नेचुरल हुस्न से। वैसे एक बात सुने बाजी नाराज ना होना अब आप इनकी बीवी लग रही है। सिकंदर गिरा दो सबको। हार गोली सीने सिकंदरा खा लागी पार्लर बचा लागी वे बाहर गोली ਬਾਹਰ ਗੋਲੀ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀ। सिकंदर नु करो दरखा आवेगा कदों मेरा प्यार लगाए दिल नो इंतजार आवेगा कदों मेरा प्यार चांदर दी पावा चनका तन ते गुल दा गुमा आवेगा इंतजार आवेगा कदों मेरा प्यार। सिकंदर क्या है अब मैं तुम्हारे
ਇਹ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਘਰ ਹੀ ਰਹੇਂਗੀ, ਹੁਣ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। वक्त हुआ है मस्तियां में एक ब्रेक का और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू मस्तियां वंस अगेन। और अब देखते हैं कि आज हमारे प्रोग्राम में क्या खबरें हैं। जी पहली खबर क्या है? खबर है कि मुकाबला हुस्न में बीवी के हारने पर शौहर का हंगामा, मलिका हुस्न से ताज छीन कर फेंक दिया। कितना बड़ा फैन था अपनी बीवी का भाई। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਸਨ ਚ ਗਏ ਨੇ। मिर्जा साहब ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਲਈ, हाँ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। क्यों? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? इन्हें देखिए मैं देवाना नहीं लगता। मरने के बाद वाला। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ 4 ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ हाँ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਰਬੀ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਅਰਬੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਹੁੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੀਰੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਸਨ ਦੇ ਜੱਜਸ ਨੇ ਨਾ, हाँ जी। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। तो क्यों आपको ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕੀ, ਉਕਾਸ਼ਾ ਵਰਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। मुकाबला हुस्न में सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न क्राइटेरिया नहीं होता ना, इंटेलिजेंस, विट, वो ह्यूमैनिटी की तरफ किस तरह से सोचती है, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਏ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦਾ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। नहीं भाईजान, ਉਸ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, थाने जा पुछते केस तो नहीं का। भाई ये शर्तें इसी में होती हैं और इसीलिए तो मैंने ना रिजेक्ट कर दिया, चूंकि मेरी दादी की ख्वाहिश थी मैं मॉडल बनूं। दादी आ गई। नासिर भाई आपको कभी आई है मॉडलिंग की ऑफर? नहीं नहीं नहीं, मॉडलिंग वाला फिगर जो है ना वो आपका है, आप मुझे लगते हैं मॉडल। थैंक यू सर। आई ऑफर कभी लाला आप? नहीं, एक दो दफ़ा आई थी लेकिन मैं किसी और चीज़ में मसरूफ। अरे किसी भी चीज को मीडिया के ऊपर इंडोर्स करना मॉडलिंग ही होती है, आप सारे मॉडल्स ही हैं। ਅਯੂਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। अच्छा जी, ਇਹਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਦੀ, 150 ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਚਸ਼ਮੇ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਆਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਂਗ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ, ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਜਨ ਨੇ ਚਸ਼ਮਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਕਲੋਜ਼ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਕੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ। क्या वीडियो? अपने फेस दी ਉਹਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਚਾੜੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਆਰ ਯੂ ਸੀਰੀਅਸ। ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੀਰੋ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਏ। वो कैसे? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਨੇ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੀਰੋ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਲ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਤਸਵੀਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੀ ਘੈਂਟੀ ਵੱਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਹੀਰੋ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਮਿਲੀ ਦੂਸਰੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਹੀ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੀ, ਸਰਕਟਾ ਇਨਸਾਨ। ਚੈਪਸਟਿਕ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਏ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਬੁੱਲ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਡੱਬੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਂਡਸਮ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ 4,96,000 ਛਡਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। मिर्जा साहब अपने डिफेंस में कुछ नहीं कहेंगे आज आप? ਪੁਰਾਣਾ ਫੋਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਫੋਨ ਬਟਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਔਨ ਕਰੀਦਾ ਸੀ 2 ਹੱਥ ਇੰਜ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਮੇਰਾ। ये वाकया कहाँ था? ब्राजील में ये वाकया पेश आया है, मुकाबला हुस्न हो रहा था। ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਬਾਨਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ब्राजील कहने पे आपकी जान निकल जाती है क्यों? देखिए जी, एज इतनी हो गई, हर चीज से जान निकल जाती है, ऊंची आवाज से जान निकल जाती है। ਗੱਲ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਫਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। इसकी प्रॉपर तफसील तो बताएं, क्या है? प्रॉपर तफसील यही है कि मुकाबला हुस्न हो रहा था और वहाँ पर जब फाइनल रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो जब मलका हुस्न को ताज पहनाया गया तो जो रनर अप थी उसका खामन जो था वो भी मेहमानों में बैठा हुआ था। उसको गुस्सा आ गया कि मेरी बीवी डिजर्व करती थी, ये मलका हुस्न का जो ताज था उसको पहनाना चाहिए था। लिहाजा वो स्टेज पे चढ़ गया और उसने मलका हुस्न से ताज छीन लिया और खूब शोर शराबा किया। ਉਹਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਥੀਏਟਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। एक मियाँ भी ड्रामे ही परफॉर्म कर रहे सन, वो बीवी अगे एंट्री ते गई है, गाना चलाया है, यकदम गाना बंद हो गया है। वो खावन ने जाके उनका सिर पाड़ता साउंड वाले दा। बड़े ओए मेरी बीवी दा गाना परफॉर्म हो रहा, गाना किन्ने बंद किया है? यही टेम्पो सिखावंदी। आपके वाकयात में भी जो लोग हैं उनकी भी यही टोन है। खुदा की कसम मैं हैरान हूँ। लेकिन बड़ी बात है, एक ही टोन में आपने इतने साल गुजार दिए। अच्छा, अब जब पैदा हुए थे तो नर्स के साथ किस टोन में बात की थी? थैंक यू, बिल्कुल मैं जंप पे हूँ। बाकी सारी बातें अपनी जगह, लेकिन इस शख्स से मैं बड़ी इंप्रेस्ड हूँ।
कैसे सपोर्ट किया ना नहीं उसने सच्चा प्यार करता होगा है ना। चलो जुड़ो बेचारा अंदर है 15-20 साल ਨੂੰ कैद होएगी हाँ तो जी। बाहर आएगा तो भी कि आई एम सॉरी मैंने बहुत वेट किया मैंने अब घर बसा लिया। अगली खबर क्या है जी? भाई अगली खबर तो पिज्जा लवर्स के लिए, और वो ये है कि पिज्जा खरीदें और कीमत मरने के बाद अदा करें। ये पिज्जा कहाँ से मिलता है, प्लीज मुझे उस जगह का बताया What a deal, कैफे विल गेट इट इमीडिएटली। ये जो आफ्टर लाइफ पे की प्रमोशन है ना, ये बहुत सारी कंपनीज देती हैं कि आप ये सर्विसेज हमसे ले लें, ये चीज हमसे खरीद लें और पैसे मरने के बाद। अच्छा इसकी तफसील बताएं। न्यूजीलैंड में एक रेस्टोरेंट है हेल पिज्जा, उस रेस्टोरेंट का नाम है। उन्होंने एक जबरदस्त प्रमोशन प्लान बनाया है कि भाई आप पिज्जा खाएं अभी, जितने मर्जी पिज्जा आप खरीदें अपनी जिंदगी में, और जो पैसे हैं ना वो आप मरने के बाद अदा करें। अच्छा मेरे ख्याल बिजनेस ट्रिक क्या है कि लोगों का ध्यान पवे कि यार इन्हें की ऑफर करी। सरदार साहब ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ? क्यों? आज यूनिफॉर्म पा गया है। मुझे समझ नहीं आती है कि वो कलरफुल कुर्ते पहने तो आप लोग ट्रोल करते हैं। सभी ने कहा था जी वाइट कपड़े क्यों नहीं पहनते, पहन के आए फिर भी ट्रोलिंग हो रही। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖੇ ਨਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮੈਂ ਕੰਨ ਫੜਨ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨੇ। अच्छा ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲੈਣ ਕਲਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗेगा। आपने कौन सा ब्रांड पहना है मिर्जा साहब? मैंने रॉफ लॉर्न पहना हुआ है। मिर्जा साहब इट्स रॉफ लॉरेन। कितने की खरीदी आपने? ये वीना जी डॉलरों में आती है। ये डॉलरों में नहीं आती, इनमें डॉलर्स आते हैं अगर लंडे से खरीदी जाए। आई हैव टू कन्फेस, भाई जितना पता लंडे का उकाशा को है Yes. इतना किसी को नहीं है। ਇਹ ਕਾਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਲੰਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੀ ਨਾ ਐ ਕਰਕੇ ਲੰਘਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲੰਡੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। लंडे में नशा भी ਉਹ मिलता है। ਉੱਥੋਂ ਸਵੈਟਰ ਸੁੰਘਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਅੱਪਰ ਸੁੰਘ ਕੇ ਤੇ ਟੋਨ। ਸ਼ਜਰ ਤੇ ਲੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਦਿਲ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਰੱਖੇ। जी अगली खबर बताएं। अगली खबर ये है कि दांतों पर चांदी की तह चढ़ाने वाले शख्स को जान के लाले पड़ गए। देखिए ना लोग टैटूज करवाते हैं जिस्म पे, अपने जिस्म के साथ पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग। सोने के दांत बनवा लेते हैं और अब इस मौसूफ ने दांतों पे चांदी चढ़वा ली। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵਹੀ ਤੇ ਲਾਲੇ ਕੋ ਪੈ ਗਈ। जान के लाले ही पड़ने थे इस मौसूफ को। 22 साल ये नौजवान है, अमेरिका से इसका ताल्लुक है। तो चांदी का मलमा जो था 4 सेंटीमीटर का उसने अपने दांतों पे चढ़ा लिया, तो वो बाय चांस उसने निगल लिया। वो जाके उसके फेफड़ों में फंस गया और ऑपरेशन करके फिर वो निकालना पड़ा क्योंकि उसकी सांस में उसको तकलीफ हो रही थी, और जब वो सांस लेता था तो सांस की बजाय सीटियां निकलती थी उसके मुंह से। So it was very dangerous। सरदार साहब वर्गा बंदा कुट खा के गया ना यार शर्ट का तो हया करो क्या हो गया। ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ ਨਾ ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਲਾਈਡ ਬੰਦ ਰਹੀ ਹੈ। वजह ਇਹ ਸ਼ਜਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਆਧੇ ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ तुम्हारे स्कूल की फीस मुझे अपनी चर्बी बेच के देनी थी। Let's take a short break here. See you after the break. Stay tuned. Welcome back to मस्तियाँ। शहंशाह अकबर और विलियम शेक्सपियर एक ही ज़माने में पैदा हुए थे और दोनों अपने वक्त के बहुत बड़े फाते थे। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि विलियम शेक्सपियर के लिखे हुए किरदार आज भी जिंदा हैं। इसे कहते हैं कलम की ताकत। कॉलम निगारों के यूट्यूबर बनने से पहले उनके कलम में भी बहुत ताकत थी। बहरहाल मैं बात कर रही थी विलियम शेक्सपियर के लिखे हुए किरदारों की। जनूबी एशिया में जितनी भी रोमांटिक फिल्में बनी हैं या बनती आई हैं, वो तमाम कहानियाँ किसी न किसी हवाले से रोमियो जूलियट की एक्सटेंशन थी। विलियम शेक्सपियर ने एक शोहरा आफाक नावल लिखा था द मर्चेंट ऑफ वेनिस, और उसके किरदार भी इतनी खूबसूरती से लिखे गए थे कि आज भी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उन किरदारों की हमें झलक दिखाई देती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस के मशहूर किरदार शाइलॉक, और साथ हैं उनके मुसन्निफ द ग्रेट विलियम शेक्सपियर। वेलकम टू मस्ती। वाह 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 वाह। विलियम शेक्सपियर सिर्फ अजीम राइटर ही नहीं बल्कि अजीम अदाकार भी थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरी तारीफ की। कैसा किरदार तख्लीक किया था, सारी दुनिया नफरत करती है इससे। नहीं देखो इंग्लैंड का वड़ा राइटर है, वो तो है। तुसी भी वड़ा ही तारीफ कराया है। उन्होंने हालांकि उठ के छोटा हरकत की थे लेकिन तार वड़ा सी क्योंकि वड़ा राइटर है कि इन्हों दे ड्रामे बीच इन्हों दे कम मिल जाना किसी फनकार ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਯੂਨਸ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹਦੇ ਕਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਮੁੰਡਰੀ ਕਜ਼ਾਕ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਦੂਰ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। अच्छा ये मर्चेंट ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੋ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੋ।
इसने मैनू लाफ्टर लेना भी दसिया, वाह वाह वाह, इसने मैनू ट्रेजेडी बोलना भी दसिया। सही गल है। अच्छा, मर्चेंट ऑफ वेनिस जो ड्रामा था ना, वो 4 किरदारों के गिर्द घूमता है। एक अहम किरदार था एंटोनियो, वो एक ताजिर था। फिर था बसानियो, जो कि उस ताजिर का दोस्त था। और एक लड़की थी पोर्शिया, जो कि बसानियो की महबूबा और उसकी बीवी बनी बाद में। और चौथा अहम किरदार था शाइलॉक, जिसका किरदार आपके सामने बैठा है। ये सूद पे लोगों को कर्जे दिया करता था। सिर्फ कर्जे नहीं देता था, बल्कि एक बहुत ही जालिम शख्स था जो किसी गरीब पे कोई तरस, कोई रहम नहीं खाता। और 5वां किरदार वो ड्यूक था जिसने फैसला सुनाया था। एब्सोल्युटली राइट। लेकिन उस फैसले के लिए पोर्शिया ने इंसिस्ट किया था ना, दलील तो उसने दी थी। Be not afraid of greatness. Some are born great. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਨਾ ਸਿਰ ਗੰਜਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਨਾਲਾ ਬਣਾਇਆ। तुम एक काम करो, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਪਿੱਛੋਂ ਟੇਬਲ ਪੱਖਾ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ, ਵਾਲ ਉੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਖਿੱਚੀ। ਔਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੁੜੇਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। शेक्सपियर वर्गे बंदे जापानी रेलगड्डी की छलियां भेजते। विलियम शेक्सपियर एक शोहरा आफाक राइटर था और दुनिया की तमाम ज़बानों में तकरीबन इसके जितने भी ड्रामे हैं उनका तर्जुमा हो चुका है। और मैं समझती हूँ कि सही मायनों में इंग्लिस्तान के शायर का जो टाइटल है ना, उसके हकदार विलियम शेक्सपियर ही हैं। वो डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर। अच्छा, शाइलॉक जो किरदार विलियम शेक्सपियर ने आपके लिए लिखा, ये कैसे निभाया आपने? मुश्किल था, आसान था? इन्होंने चाहे करेक्टर अच्छा किया ना हो नॉवेल में, लेकिन जो करेक्टर अल पचिनो ने किया ना, वो अमर कर दिया उसको। मर्चेंट ऑफ वेनिस यकीनन एक लाजवाल नॉवेल है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई, ये शाइलॉक का किरदार जब आपने लिखा था तो आपके जहन में उस वक्त कौन सा कैरेक्टर था जिससे इंस्पायर होकर आपने ये किरदार लिखा? असल में ये किरदार बहुत मुश्किल था। सबसे पहले मेरे जहन में शफकत चीमा आया। और चीमा साहब ने ना जाके सारा रोल सुनाया। अच्छा। वो जो कहानी सुनते 3-4 बारी चीमा साहब ने इन्हें गिरबान पकड़ के रोल फील की था, ये डर गए। उसके बाद मैंने सोचा कि इसमें अमरीश पुरी को लिया जाए। सीरियसली? हाँ, मैंने कहा मेरी फिल्म करोगे? उसने कहा कि गंदी नाली के कीड़े। क्या ये उस जमाने की बात है जब आप मशहूर नहीं हुए थे? क्योंकि शोहरत के बाद तो हर कोई आपका ड्रामा करना चाहता था। जाहिर है मैं वहां से निकला, एंड में मैंने ऐसे विलन को चूज किया, ऐसा? सबकी आंखें ये नहीं। अच्छा। नैयर एजाज। आपको पता है कि वो विलन बहुत ही डैशिंग है। अच्छा। नबील कुरैशी के साथ बिजी है। अच्छा, मैं एक और नया ड्रामा लिख रहा हूँ, सोनपरी, क्या उसमें काम करोगी? अच्छा, टेंशन सारी प्रोग्राम ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ, ਗੈਟਅਪ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। YouTube ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੋਨ ਬੋਲਿਆ ਇਤਨੀ ਦੇਰ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਟੋਨ ਸੀ। अच्छा। ਅਸਲ ਟੋਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਟੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। शाइलॉक तो ड्रामाई नाम था ना, असल नाम क्या है आप? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਚੰਗੀਲਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਥੱਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਕਾਰ ਚੰਗੀਲੇ ਨੇ ਜਿੱਤੇ। मैंने अगले वाले कौन कौन से हैं? जिन्हों का तेन नहीं पता। निगार अवार्ड नहीं नसीब होया, फलान अवार्ड नहीं नसीब होया, हौदरी ने अवार्ड दिता है, अज तक चंगीले ते कर सजिया है। ये हरकतां ना तेनू घर जाना भी नसीब नहीं होना। नहीं मेरे सोने, तू ना गल कर, फ्लॉप एक्टर की गल ही नहीं होनी। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤਰ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਖਲੀਲ ਰਹਿਮਾਨ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਚਕੀਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਲਚਕੀਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹੋ ਜੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਗੁੱਜਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, 15 ਕਿਲੋ ਖਲ ਖਾ ਗਈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਟੋਪੀ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਕੇ ਨਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਰੂੜੀ ਤੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुमने खलील की तारीफ क्यों की जब मैं तुम्हारे पास हूँ? मी हैव यू का नाम क्यों लिया? सर जी तुम मैंने बहुत कुछ दसिया, सिर्फ पास लेना नहीं दसिया। एडे उस्ताद ने अगर काम टुर पवे ना तो माशाल्लाह इन्हों तो बेहतरीन रोक कोई नहीं सकता। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਸਕੂਟਰ ਹੋਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੇ 5-7 ਪਾਰਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਘਾਹ ਫੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बाबे का बंदा पहाड़ पे चढ़ के कहता, देखो गांव वालों, पानी सीधा गांव की तरफ आ रहा है, जानवर खोल के सारे जाने की बेली में बांध दो। अल्लाह तेनू कोई फर्क पाए। आमीन। अच्छा, शेक्सपियर आपके करियर के आगाज के ठीक 1 साल बाद ही लंदन में वबा के बायस तमाम थिएटर्स को बंद कर दिया गया था, तो फिर आपका काम कैसे चला था? ਇਹ ਕੁੜੀ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰਾਂਦੀ ਕਿ मैं भी बैठी हूँ। काम बहुत अच्छा चला, बहुत आगे गया। आई थिंक वेरी फ्यू पीपल नो कि इतना शोहरा आफाक राइटर कुछ अर्सा उन्होंने गुमनामी में भी गुजारा। ये वजह क्या थी? और दूसरा एक और बड़ी इनकी
दिलचस्प बात है कि ये जब नौटंकी वालों को देखते थे ना तो इनका बड़ा दिल मचलता था कि मैं इनके साथ भाग जाऊं। ये क्या रीजन थी? बात आपने गुमनामी की है, तो गुमनामी में मेरे असल में दिल भर गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शेक्सपियर साहब तुसी को गाना गुना भी लिखे है कोई? जी, शेक्सपियर ने 150 नज़में लिखी हैं और सारी की सारी मशहूर हैं। और जिन कैटेगरीज में इनकी राइटिंग्स को डिवाइड किया गया है वो है अलमिया, तारीख, मज़ाह। हाँ जी, और बिट्रे, यस, क्योंकि इन्होंने हर अपने ड्रामा में ना औरत को बेवफा दिखाया है। कि वो धोखेबाज है। आप ओथेलो उठा के देख लें, आप हेमलेट उठा कर देख लें, उसमें औरत को दगाबाज और धोखेबाज। I think that inspires from his personal life because he wasn't really a happy married guy, right? नहीं, यही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आप हैप्पीली मैरिड नहीं हैं तो आप उसको कम से कम हैप्पीली राइटिंग में तो लिख लें ना। आपने लाजमी तो कि अगर आप गमगीन है तो आपने गमगीन गाने सुनने हैं। I'd like to contradict here because मुझे लगता है कि कोई भी राइटर जो होता है ना उसकी जो राइटिंग्स होती है ना वो उसकी इनर सेल्फ को डिपिक्ट कर रही होती है। नहीं, वो आपकी बात ठीक है। अब मैं हूँ तो अब मुझे कहा जाए कि जैसा मैं हूँ ऐसी ही आपने एक्टिंग करनी है, तो फिर इसमें मेरा क्या कमाल है? There is a difference between writings and acting, अबू बकर। नहीं, राइटिंग और एक्टिंग एक ही शोभा। जब आप राइटिंग करेंगे तब उस पर एक्टिंग होगी। बाजी सानू भी दसो की कह रहे हो? ओ चुप करो, ये शेक्सपियर नहीं समझ आ रही। अच्छा वीना जी, आपको पता है कि शेक्सपियर जो है उनकी वजह से हैमिंग जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है। एक्टिंग में एक फॉर्म होती है हैम एक्टिंग, जो लोग लाउड बोलते हैं। Yes. वो इनके थिएटर्स जो होते थे ना पहले पहाड़ों पे होते थे, तो पहाड़ की चोटी पे जो बंदा खड़ा वो थोड़ा लाउड एक्सप्रेशन देता था ताकि लोगों को नजर आए। Actually. तो आज भी लोग हैमिंग जो है ना वो कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे बीच। बहुत मशहूर है मेरा एक हैमिंग डायलॉग, सबसे पहले वहीं से शुरू हुआ। चले जाओ यहाँ से, मुझे तन्हा छोड़ दो। मेरे थिएटर और बच्ची माफी चाहना, मैं थोड़ी गल कटी अलग मन तो लत कटनी चाहिए। और इसके साथ ही हमारे शो का वक्त भी खत्म होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।